हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया। तो आज की क्लास में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस नए टॉपिक का नाम है अवकलन। दोस्तों, जो भी अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स हुए हैं उन पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को कंप्लीट किया है। आज को जो अपना टॉपिक रहेगा वो फलनों का अवकलन रहेगा। विभिन्न प्रकार के अवकलन अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपने क्लास 11 के अंदर अवकलज पढ़ा होगा, सीमा और अवकलज, कक्षा 11 के अंदर। वो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने पास में कक्षा 11 का, जो कक्षा 12 के अंदर काफ़ी हेल्प करने वाला है। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मैंने इसका एक बेसिक क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने सभी को सारे सूत्र इसके बताए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि कक्षा 11 से आपको अवकलन के सभी सूत्र याद होंगे। अगर याद है तो अच्छी बात है और नहीं याद है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ में जो भी फॉर्मूला उस क्वेश्चन में काम में आ रहा है वो फॉर्मूला भी वहाँ पर काम में लेने वाला हूँ और उसके साथ साथ ही वो फॉर्मूला मैं लिखूंगा भी। तो अगर फॉर्मूले याद है तो अच्छी बात है और नहीं याद है तो जैसे जैसे क्वेश्चन में काम में आते जाते हैं वैसे वैसे सभी फॉर्मूले धीरे धीरे याद रखते हुए चलना। तो अपन अब यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं अवकलन। देखो, अवकलन करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। वो सजेशन ये है कि एक बार सभी फॉर्मूले देख लेना, उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आपका कितना भी जटिल से जटिल क्वेश्चन क्यों नहीं हो अवकलन का, वो एकदम आप कर पाओगे और साथ ही साथ वो क्वेश्चन आपका कभी गलत और नहीं होगा। तो वो जो तरीका है, वो जो ट्रिक है, वो हमेशा आप याद रखना। वो है अपने पास में सबसे पहले आएगा अपने पास में पी एफ और ए। अब ये पी एफ ए क्या आ गया? पी का मतलब पावर मतलब घात, फलन की घात की बात हो रही है यहाँ पर। एफ मतलब फंक्शन, जो भी फंक्शन अपने पास में दिया गया उस फंक्शन की बात हो रही है। ए मतलब एंगल। तो अपने को इस ट्रिक के आधार पर ही फलनों को वरीयता देनी है अवकलन करते समय। सबसे पहले अवकलन किसका होगा? पावर का। पावर मतलब घात का अवकलन करने के बाद में देखो फलन क्या है, उस फलन का अवकलन करो। फलन का अवकलन होने के बाद में देखो कि एंगल क्या है, उस एंगल का अवकलन करो। अब जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में ये तीनों चीजें ही आपको मिले, कभी कभी आपको पावर और फंक्शन ही मिलेगा। जैसे आपको मिल गया अक्स स्क्वायर, तो फंक्शन तो अक्स और स्क्वायर पावर हो गई। इसी प्रकार से कभी कभी आपको फंक्शन और एंगल ही मिल सकता है, जैसे साइन थीटा। अब एंगल है, वो एंगल तो अपने पास में त्रिकोणमितीय फलनों में ही आएगा। साथ ही साथ अपन एंगल की बात में जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब और भी अपन वहां बात करेंगे कि जो भी एंगल बनते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लॉग के अंदर और भी काफ़ी जगह जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वहाँ सब जगह बनेंगे। तो अपन धीरे धीरे क्वेश्चनों में और बात करेंगे। तो अवकलन करते समय आपको जो वरीयता देनी है वो इस ट्रिक को देनी है। अगर जटिल क्वेश्चन आ गया, समझ ही नहीं आ रहा, तो करना क्या है, तो इसको ध्यान में लिया ना, क्वेश्चन अपने आप ही सरल हो जाएगा। ये क्या है? सबसे पहले पावर को फोकस करो, उसका अवकलन कर दो, उसका अवकलन हो गया तो फिर फंक्शन को फोकस करो, फंक्शन का अवकलन करो, उसका अवकलन हो गया तो फिर एंगल का फोकस करो और एंगल का अवकलन करो। क्लियर है? अब इसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पर अपन ध्यान देंगे। अब मैंने यहाँ पर उदाहरण नंबर 21 और उदाहरण नंबर 22 आपके सामने लिया है। अब आप कुछ लोग ये देखेंगे कि सर आपने ये चैप्टर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाया, मतलब आपने 5.1 क्यों नहीं करवाई, ये सीधे ही आप 5.2 पर क्यों आ गए? तो कोई समस्या नहीं है। देखो 5.1 तक की बातें अलग है, वो सारी चीजें अलग है, वो चैप्टर ही अलग हो गया। वो अपने पास में है सातत्य, कंटिन्यूटी। वो आरबीएससी के चैप्टर, जब भी अपने पास में आरबीएससी का सिलेबस चल रहा था वहां पर ये चैप्टर ही अलग था, तो उसको अपन अलग से पढ़ेंगे।
कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन यहाँ पर अवकलन को स्टार्ट करते हैं, तो इसको आराम से पढ़ो। तो देखो ये जो भी फलन है इसका हमें अवकलन करना है। अब अवकलन के बारे में बेसिक सी बातें तो आप जानते ही हो। चलो एक बार मैं फिर से ये रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करना तो आसान है लेकिन इनका बेसिक थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं ना। एक बार के लिए 2 मिनट में अपन इनके बेसिक को समझेंगे। अवकलन क्या होता है? किसी भी फलन का अपन अवकलन तो कर लेते हैं, लेकिन ये अवकलन वास्तव में होता क्या उसकी बात करेंगे। जिस भी फलन का अवकलन कर रहे हैं तो उस फलन की कोई ना कोई तो ग्राफ अपने पास में बनेगी ही बनेगी। तो जैसे मान लो कि कोई फलन था, उस फलन की ये ग्राफ बन गई। किसी भी प्रकार की ग्राफ बन सकती है फलन की, तो मैंने मान लिया कि ये ग्राफ बन गई। अब इस फलन के ऊपर कोई भी एक बिंदु ले लो। मैंने मान लो कि यहाँ एक बिंदु ले लिया, ये अक्ष का कोई ना कोई मान तो रखेगा अपने ऊपर। इस बिंदु के ऊपर मैंने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींच दी। अब इस स्पर्श रेखा की कोई ना कोई ढाल तो जरूर होगी ना, कोई ना कोई प्रवणता तो जरूर होगी अपने पास में। देखो 11वीं क्लास में अपन ढाल को प्रवणता भी बोलते थे, एम भी बोलते थे, टेन थीटा भी बोलते थे। तो ये कुछ भी बोला जाए, है तो वो ढाल ही ना। तो इस रेखा की कोई ना कोई ढाल तो होगी ही, और उसी ढाल को प्रदर्शित करता है अवकलन। तो यहाँ देखो ये कोई फंक्शन था और उस फंक्शन को अपन एफ एक्स या वाई बोलते हैं। इस फंक्शन वाई के डेरिवेटिव यानी डी, अवकलन को क्या बोलते हैं? किसके सापेक्ष किया जा रहा है? अक्ष के सापेक्ष। तो y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कैसे लिखेंगे? dy बटे dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू अक्ष। इस नीचे वाले फंक्शन के सापेक्ष अवकलन किया जाता है ऊपर वाले फंक्शन का। क्लियर है? ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन हमेशा नीचे वाले फंक्शन के सापेक्ष किया जाता है। तो dy बाई dx का मतलब समझ में आया है। इसके बाद में देखो इनको अलग अलग टाइप से अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अपने पास में इस dy बाई dx को मैं y डेस्क भी लिख सकता हूँ। अगर अपन बात करें कि इस फलन को अपन y ना मानकर f(x) माने, तो इसको मैं लिख सकता हूँ d बाई dx f(x) भी लिख सकता हूँ, या मैं इसको लिख सकता हूं एफ डेस एक्स। अलग अलग तरीके से ये आपको लिखा हुआ मिल सकता है। घबराना नहीं है, बातें सब एक ही है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी कोई नहीं है। इसके बाद में देखो ये तो हमें समझ जाना है कि dy बाई dx का मतलब क्या है। y का अवकलन है अक्ष के सापेक्ष एक ही बार है, लेकिन आगे जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो वहां 2 बार अवकलन, 3 बार अवकलन, और जब अपन अवकल समीकरण पढ़ेंगे तो वहां 4 बार अवकलन, 5 बार अवकलन हो सकता है। तो उनको कैसे अपन लिख सकते हैं उनको अभी देख लेते हैं ना, बाद में समस्या भी अपने नहीं आएगी। तो देखो एक बार अवकलन को dy बाई dx लिखते हैं, तो 2 बार अवकलन को क्या लिखेंगे? d2y अपॉन dx²। समझो इसको एक बार। ये d2 तो प्रदर्शित करता है कि डेरिवेटिव है वो 2 बार है, जो अवकलन हुआ है वो 2 बार हुआ है। किसका? y का। किसके सापेक्ष? देखो अक्ष स्क्वायर का मतलब है पहला अवकलन भी अक्ष के सापेक्ष हुआ है और दूसरा अवकलन भी अक्ष के सापेक्ष हुआ है। क्लियर है ये चीजें? इसके बाद में देखो एक बार अवकलन को y डेस्क बोलते हैं, तो 2 बार अवकलन को y डबल डेस्क बोलेंगे। ये अपने पास में f(x) के अवकलन को df(x) अपॉन dx बोलते हैं, तो इसके 2 बार अवकलन को d2 f(x) बटे dx² बोलेंगे अपन। f(x) के अवकलन को f डेस x बोलते हैं, तो f(x) के 2 बार अवकलन को, एक बार को तो f डेस x, एक बार और करेंगे तो ये f डबल डेस x बन जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो कि मैंने आपको बताया अभी कि d2y अपॉन dx² का मतलब क्या है? d2 मतलब 2 बार अवकलन हो रखा है किसका? y का। किसके सापेक्ष? अक्ष स्क्वायर, मतलब पहली बार भी अक्ष के सापेक्ष और दूसरी बार भी अक्ष के सापेक्ष। तो अपने दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या सर अवकलन अलग अलग वेरिएबल के सापेक्ष हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है, अपन 9वें चैप्टर में देखेंगे भी। तो यहाँ ध्यान दो कि यदि ऐसा लिखा हुआ है d2y अपॉन dx इंटू dy, इसका मतलब y का d2 मतलब 2 बार अवकलन तो हो रखा है, लेकिन उनमें से एक बार तो अक्ष के सापेक्ष हो रहा है और एक बार y के सापेक्ष हो रहा। तो ये बेसिक और जनरल सी बात थी अपने पास में जो हमें आनी चाहिए थी। इसके बाद में देखो मेरा मानना तो ये है कि थोड़ा समय भले हमें थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन जो भी चीज़ अपन पढ़े वो एकदम अच्छी पढ़े, और चीज़ें कहाँ से आ रही है कैसे हो रही है वो सारी चीज़ें पढ़े। तो अपन वैसे ही तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। अभी जो भी मैंने 5 मिनट का समय लिया है आपका यहाँ पर, तो उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी मैंने बताई है। इसके बाद में अपन अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब इन क्वेश्चनों को देखो।
क्वेश्चन अपने पास में मैंने दोनों उदाहरण एक साथ लिखे हैं, इन दोनों उदाहरणों को अपन करेंगे। हमें अवकलन करना है एफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स स्क्वायर का। कहीं तो फलन को एफ एक्स के द्वारा प्रदर्शित कर रखा होगा और कहीं डायरेक्ट ही ये बोल देगा कि साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करो, तो पहले उसको प्रदर्शित कर देना वाई से या एफ एक्स किसी से भी प्रदर्शित कर देना। अब देखो इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करना तो जितने भी फलन है वहां डी बाई डी एक्स लगा दो। डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। जितने भी फलन थे सबका हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन लगा दिया। एफ एक्स का अवकलन तो क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स इज इक्वल साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। तो देखो इसमें पावर है क्या, नहीं है। ये आप जो स्क्वायर देख रहे हो ना वो इसके एंगल की बात हो रही है, इसके ऊपर थोड़ी है। साइन के ऊपर कोई पावर नहीं है ना, तो छोड़ दो ना। अपने ट्रिक को हमेशा याद रखना, अपनी ट्रिक क्या है, पावर, पावर के बाद में फंक्शन और फंक्शन के बाद में एंगल। तो पावर नहीं है तो उसको छोड़ दो। फंक्शन कैसा है, साइन थीटा जैसा है, तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, ये सूत्र तो आपको याद ही है, 11वीं क्लास में फिजिक्स में भी पढ़े और आपने सब जगह पढ़े। फिर भी चलो मैं लिख देता हूं एक बार। अगर अपन बात करते हैं डी बाई डी एक्स साइन थीटा की या साइन एक्स की, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, अपने पास में कोस एक्स होता है। अभी याद कर लो तुरंत एक एक फॉर्मूले। तो साइन एक्स का अवकलन तो मुझे पता है कि सर इसका अवकलन तो क्या हो जाएगा, कोस, और एक्स की जगह जो बैठा है मैंने उसको उसी की जगह रख दिया। तो यहाँ तो एक्स था तो एक्स आ गया, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर का हो गया कोस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन का अवकलन हो गया। लेकिन इस फंक्शन में गौर से देखो एंगल भी आया है, तो एंगल आया है तो एंगल का अवकलन लास्ट में और करना है। तो यहाँ पर एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन एक बार और कर दो। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन अपन और करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे होता है, तो अपने पास में एक सूत्र है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का, यानी किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आए तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, पावर को आगे ले आओ और फंक्शन है तो उसकी पावर में एक कम कर दो, फिर गुणा में उस फंक्शन का अवकलन और होगा, तो एक्स का अवकलन तो एक होता है तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स का एक्स के सापेक्ष मतलब किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के सापेक्ष जो अवकलन है वो एक होता है। क्लियर है ये, तो इसका अवकलन एक हो जाएगा। तो एक्स की पावर एन, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का अवकलन अपन इसी सूत्र से करेंगे। तो यहाँ देखो अब कोस एक्स स्क्वायर का अवकलन तो हो रखा, तो इसको तो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा सर, पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ गई और एक्स पावर एक कम होगी तो एक्स की पावर एक, और पावर एक लिखने का कोई मतलब तो है ही नहीं अपने पास। तो ये 2x आ गया ना, फिर x का अवकलन और होगा गुणा में, तो x का अवकलन तो एक ही होता है, तो अपन बार बार अवकलन नहीं किया करते हैं। तो यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन का फलन का अवकलन क्या आ गया, एफ डेस एक्स इज इक्वल, मैंने इसको आगे लिख दिया 2x और ये बच गया अपने पास में कोस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास में रिजल्ट हो गया पहले क्वेश्चन के अवकलन का। इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन को एग्जाम में करोगे तो 0.1% भी चांस नहीं है कि अगला नंबर काट ले। क्लियर है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से अगर आप मेरी सारी बातें मानते हुए, सारे इंस्ट्रक्शंस मानते हुए क्वेश्चनों को करोगे, तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते भी हैं, तो उनके 100/100 नंबर भी आते हैं। तो उम्मीद मैं आपसे भी यही करूँगा कि आप भी इसी प्रकार से पूरी बातें माने, जो चीज़ें मैं बताता हूँ उनको अच्छी तरीके से बैठ कर सीखें, और साथ ही जो प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूँ वो पूर्ण ईमानदारी के साथ में इसकी प्रैक्टिस करें, तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में एफ एक्स इज इक्वल 10 2x प्लस 3। तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष यदि मैं यहां पर अवकलन करता हूं तो देखो एफ एक्स का अवकलन तो क्या हो जाएगा, देखो एफ एक्स की ये एक बार तरीके से ही करेंगे। तो देखो डी बाई डी एक्स लगा दिया इज इक्वल, इधर भी डी बाई डी एक्स किसका करना है सर, 10x का करना है। तो 10x के अवकलन का फॉर्मूला भी तो याद होना चाहिए ना हमें। तो इधर देखो एक बार यही देख लेंगे अपन, यहाँ एक फॉर्मूला में लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स किसका,
टेन एक्स का, तो टेन एक्स का जो अवकलन होता है वो अपने पास में होता है सेक स्क्वायर अक्स इंटू, ये टेन अक्स का तो हो गया। देखो अपन जो भी अवकलन करते वो पावर फंक्शन एंगल पर करते, तो पावर तो थी नहीं इसकी, फंक्शन क्या था टेन एक्स, तो टेन एक्स का अवकलन तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। फिर अक्स का अवकलन अक्स के सापेक्ष तो गुणा में एक आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बारीक चीजें अपन ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी अलग चीज आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में देखो टेन अक्स, अक्स की जगह कुछ और आया है ना, तो उस फंक्शन के एंगल के अवकलन को गुणा और करेंगे अपन। कैसे, इधर ध्यान दो, अपने को पता चल गया कि सर टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो इस एफ एक्स का अवकलन तो क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। इसके बाद में टेन एक्स, इसको एक्स ही मान लो, एक्स मानो और एक्स की जगह रख दो, तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सर, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और एक्स की जगह यहाँ 2x+3 लिखा हुआ है, इनटू यहाँ टेन एक्स था तो उसका डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स इतना ही हुआ है, क्योंकि इस एंगल का अवकलन गुणा किया तो एंगल एक्स था, एक्स का अवकलन एक होता तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ अपने पास में एंगल क्या है, पावर नहीं थी, फंक्शन टेन एक्स था, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब टेन एक्स की जगह और कुछ बैठा ना, फंक्शन का हो गया, एंगल का और करो, तो एंगल क्या है 2x+3, तो अपन अवकलन करेंगे d/dx 2x+3। अब दो नई बातें और बताऊंगा आपको, 2x+3, तो इसका अवकलन करेंगे अपन, ये हो जाएगा अपने पास में सेक स्क्वायर 2x+3 इंटू 2x का अलग से अवकलन कर दो और 3 का अलग से अवकलन कर दो। तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर अकेला है तो उसका अवकलन 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर अकेला है तो उसका अवकलन 0 होता है, और कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी के साथ है तो उसको कॉमन ले लो और जो बचा उसका अवकलन कर दो। दो बातें इंपॉर्टेंट याद रखना, तो 2x का अवकलन करना तो 2 कांस्टेंट ले लिया मैंने, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो गया, तो 2 × 1 2, प्लस 3 का अवकलन क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि 3 अकेला था और अकेला कांस्टेंट का अवकलन 0, तो यहाँ 2 बचा, इस 2 को मैंने आगे लिख दिया, और ये हो गया सेक स्क्वायर 2x+3। ये क्या आ गया अपने पास में, दिए गए फलन का अवकलन आ गया। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपन स्टार्टिंग में इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने को क्वेश्चन करने में समय नहीं लगेगा। अभी तो क्या है, चीजें अपन सीख रहे हैं तो सीखने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब अपन इनको बारीकी से करना सीखेंगे तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेज बिल्कुल नहीं रहेंगे और अपन स्पीड भी करना सीख जाएंगे। तो अपन ने यहाँ 2 क्वेश्चन किए, उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं। अब आगे के क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। तो ये अब अपने पास में उदाहरण नंबर 23 आपके सामने है। दिखने में अजीब सा क्वेश्चन है, पर अब आपको यदि पावर फंक्शन एंगल पता है तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो क्वेश्चन क्या था कि साइन कोस एक्स स्क्वायर का हमें अवकलन करना था। इसे कुछ भी नाम नहीं दिया गया किताब में, तो मैंने इसको y मान लिया। आपको भी ऐसा ही करना है, या तो x मान लो या y मान लो। तो इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अपन यहाँ पर अवकलन करेंगे। अवकलन यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में d/dx y इज इक्वल d/dx साइन, और ये अंदर चल रहा अपने पास में कोस x स्क्वायर। y का अवकलन क्या होता है dy/dx। अब एक बात और ध्यान रख लो, किसी भी वेरिएबल का उसी के सापेक्ष उसी का अवकलन तो 1 होता है। जैसे x के सापेक्ष x का अवकलन तो 1 होगा, y के सापेक्ष y का अवकलन 1 होगा, थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1 होगा, r के सापेक्ष अवकलन 1 होगा। तो एक चीज तो यहां से समझ लो कि प्रत्येक वेरिएबल का खुद के सापेक्ष खुद का अवकलन तो 1 ही होगा। अब किसी वेरिएबल का अन्य किसी वेरिएबल के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो कितना होता है अपने पास में, जैसे y का x के सापेक्ष करना तो dy/dx, थीटा का x के सापेक्ष करना तो dθ/dx। ये चीज आप और ध्यान रखना। तो यहाँ y का अवकलन x के सापेक्ष करना था तो dy/dx हो गया इज इक्वल, ये देखो साइन थीटा,
डी बाई डी एक्स अवकलन करना है किसका, इसका। तो यहाँ देखो ये अजीब सा फंक्शन आ गया तो मुझे पता नहीं चला इसका कैसा करना है, लेकिन मुझे एक ट्रिक याद थी विकास सर के द्वारा बताई हुई, पावर फंक्शन और एंगल, तब मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। देखो इस फंक्शन पर पावर है क्या, फंक्शन कौन सा है, साइन। अब ये थीटा की जगह कुछ और लिखा हुआ गया, कोई समस्या नहीं है, तो साइन थीटा का है ना फंक्शन, तो इसकी पावर है क्या, नहीं है। फिर किस पर जाएंगे, फंक्शन पर। फंक्शन कैसा है, साइन अक्स के जैसा है, अक्स की जगह कोस अक्स स्क्वायर लिखा हुआ गया, कोई चिंता नहीं है। तो पहले फंक्शन का अवकलन करो, तो साइन अक्स का अवकलन क्या होता है अपने पास में, सर कोस अक्स होता है। अब अक्स की जगह खुद ही और कौन बैठा है, कोस अक्स स्क्वायर बैठा है, इसको समझो, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। साइन ये अक्स है, तो साइन अक्स का क्या होता है अवकलन, कोस अक्स, अक्स की जगह मैंने इसी को रखा जो बैठा हुआ है। चलो फंक्शन का हो गया ना। अब एंगल का, तो इस साइन अक्स में एंगल की जगह कुछ और लिखा हुआ तो इसका अवकलन और होगा, तो डी बाई डी एक्स और किसका हो जाएगा अपने पास में, कोस अक्स स्क्वायर। तो कोस अक्स स्क्वायर का और अवकलन करूं, जिसका अवकलन हो गया उस पर फोकस नहीं करना, उसको तो ऐसे कैसे लिखते हुए चलना है, कोस अक्स स्क्वायर, इसका तो अवकलन हो चुका है, गुणा में उसका अवकलन और होगा, तो कोस अक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो इसकी कोई पावर है क्या। अब ये देखो एंगल था, इस एंगल का अलग से अवकलन कर रहे थे, अब ये एंगल खुद ही एक नया क्वेश्चन बन गया, तो इस नए वाले क्वेश्चन में भी ये ट्रिक लगा कर देखो, पावर नहीं है, ये जो पावर है वो इस एंगल की है, खुद फंक्शन की कोई पावर नहीं है। फंक्शन कैसा है सर, कोस अक्स के जैसा है, तो फंक्शन का अवकलन कर दो, तो कोस अक्स का अवकलन क्या होता है सर, हमें पता है कि डी बाई डी एक्स, कोस अक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है अपने पास में, माइनस साइन अक्स होता है, और अक्स की जगह और कुछ भी बैठा तो उसका अवकलन गुणा में और होता है, ये भी बात ध्यान रखना। तो कोस अक्स का क्या हो गया, माइनस साइन अक्स, तो अक्स की जगह कौन बैठा, अक्स स्क्वायर, तो उसको मैंने सेम रख दिया। तो यहाँ देखो फंक्शन का हो गया ना। अब एंगल है क्या, बिल्कुल अक्स स्क्वायर एंगल है, तो अक्स स्क्वायर का अवकलन तो अब तक तो याद हो गया होगा आपको, अक्स स्क्वायर का अवकलन अक्स की पावर n के सूत्र से कर दो, तो यहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया 2x, या d बाई डी एक्स अक्स स्क्वायर, फिर अक्स की पावर n का सूत्र है n x की पावर n-1, उससे करके देख लेना, ये आएगा। अब इसको कैलकुलेट करके अगर तरीके से यहाँ तक भी सही है, या अगर आप लिखना चाहो तो इस 2x को आगे लिख लो और फिर कैलकुलेट कर दो, कोई समस्या नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब अपन यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 5.2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये अब अपने पास में एक्सरसाइज नंबर 5.2 पर अपन पहुंच गए हैं। 5.2 के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर एक साथ लूंगा, है ना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन किसी भी क्वेश्चन को कुछ भी माना नहीं गया था, डायरेक्ट लिखा हुआ था कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करो, कोस साइन एक्स का अवकलन करो, साइन एक्स प्लस बी का अवकलन करो। इनको अपन ने नाम दिया, सबसे पहला काम या तो y मान लो या f(x) मान लो, ये सबसे पहला काम है। अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो अक्स के सापेक्ष अवकलन, अक्स के सापेक्ष अवकलन, अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल डी बाई डी एक्स साइन अक्स स्क्वायर प्लस का 5। वाई का अक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा सर, डी वाई बाई डी एक्स होगा इज इक्वल, इसका अवकलन करना है पावर फंक्शन एंगल, पावर नहीं है इस पर, एंगल में है उसको ध्यान नहीं देना, फंक्शन पर नहीं है। फंक्शन कैसा है सर, साइन एक्स के जैसा है, तो साइन एक्स का अवकलन मैंने बता दिया, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस अक्स, तो साइन अक्स की जगह कुछ भी बैठा उसको उसी की जगह रहने देना है, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है सर कोस अक्स होता है, तो अक्स की जगह कौन है अक्स स्क्वायर प्लस का 5, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये तो फंक्शन को हुआ भी एंगल और है, तो इस एंगल का इसके गुणा में अवकलन और कर दो, डी बाई डी एक्स, अभी अवकलन और किसका करना बाकी है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में कोस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 5 का अवकलन 0, कांस्टेंट अकेला तो उसका अवकलन 0 होगा। क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 2x बचा तो 2x को आगे लिख लो, ये 2x और ये हो जाएगा अपने पास में कोस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया आंसर।
क्लियर है। इसी प्रकार से देखो इसका अवकलन किस प्रकार से अपन करेंगे, वही तरीका है सेम सभी का अवकलन करने के लिए। तो इसका अवकलन करने के लिए अक्ष के सापेक्ष अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल डी बाई डी एक्स कोस साइन एक्स, y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx इज इक्वल, ये देखो cos थीटा ना, cos थीटा का अवकलन किस क्या होगा सर, cos थीटा की जगह sin x लिखा हुआ, लिखा रहने दो, पावर फंक्शन एंगल को देख लो, पावर नहीं है छोड़ दो, फंक्शन कैसा है sin x के जैसा, x की जगह और कुछ भी लिखा हुआ उसका गुणा में और अवकलन करेंगे अभी अपन। तो cos x का क्या होता है सर, माइनस का sin x, तो माइनस sin x की जगह कौन बैठा सर, sin x ही बैठा है। अब गुणा में ये फंक्शन का अवकलन हो गया, कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, अब थीटा का भी तो करो गुणा में, तो d बाई डी एक्स और किसका करना बाकी है अपने पास में, साइन एक्स का करना बाकी है, तो साइन एक्स का और करेंगे, तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, और एक्स का और होगा लेकिन उसका एक्स के सापेक्ष एक होगा तो कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। तो ये अपने पास में इसका क्या हो गया, अवकलन हो गया। क्लियर है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट। वो तीसरा क्वेश्चन और देखेंगे, स्पेस नहीं है तो एक बार इसको अपन साफ कर देते। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन करेंगे तो देखो y का अवकलन अक्ष के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स, पावर नहीं है, पावर के बाद में फंक्शन की बात, फंक्शन है साइन एक्स के जैसा, साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी बैठा, एक्स की जगह यदि और कुछ ना तो उसके अवकलन का गुणा भी कर दो। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग अपन डायरेक्ट अवकलन भी कर सकते, जैसे ए एक्स प्लस, हमें पता चला कि साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का अवकलन और होगा तो अपन डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे ए होगा ना इसका अवकलन, या अपन तरीके से करते हैं तो डी बाई डी एक्स अवकलन किसका करना है, ए एक्स प्लस बी का अवकलन और करना, तो इसका अवकलन कर दो। देखो इसका अवकलन क्या होगा, ए अक्ष का 1, तो ये तो ए बचा है, बी का 0, ए और बी अचर संख्या है, तो यहाँ क्या बचा ए, तो ए को आगे लिख दिया मैंने, ये बच गया अपने पास में कोस ए एक्स प्लस बी। तो ये अपने पास में तीसरे क्वेश्चन का क्या हो गया, अवकलन हो गया। और आगे जो भी क्वेश्चन है उनकी तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो ये अपने पास में 2 और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इन दोनों को करने से पहले इनमें काम में आने वाले फॉर्मूले के ऊपर चर्चा अपन करेंगे। तो इधर देखो सेक टेन रूट एक्स का अवकलन हमें करना है यहाँ पर, तो इसको मैंने y मान लिया। तो पहला एक फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ में लिख देता हूँ d बाई डी एक्स सेक एक्स का फॉर्मूला। तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है अपने पास में, याद रखना, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे 11वीं क्लास में। इसके बाद में टेन एक्स का आपको पता ही है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये मैं बता चुका, एक बार और लिख लेते हैं। चलो d बाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में देखो ये जो रूट एक्स है ना, इसके अवकलन का फॉर्मूला अपन डायरेक्ट याद रखेंगे। क्या होता है अपने पास में, d बाई डी एक्स जो रूट एक्स है उस रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। फिर यदि इस एक्स की जगह और कुछ आ जाए, यहाँ तो एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना ही फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ रूट एक्स की जगह मान लो रूट 2x आ जाए या 2x स्क्वायर आ जाए रूट में, तो उसका होगा तो 1/2 रूट 2x स्क्वायर। लेकिन एक्स की जगह जो 2x स्क्वायर बैठा उसके गुणा में अवकलन और होगा एक बार, ये चीज और ध्यान रखना। अब एक बार बना ही लेते हैं कि ये रूट एक्स का अवकलन ऐसा क्यों हुआ। तो देखो d बाई डी एक्स मुझे अवकलन करना था रूट एक्स का,
तो रूट x को मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं। अब मुझे x की पावर n का सूत्र याद है, x की पावर n का अवकलन होता है nx की पावर n-1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 आगे आ गया और x की पावर 1/2 -1 हो गया और गुणा में x का अवकलन हो गया 1। इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 1/2, ये देखो x की पावर 1/2 -1, आधे में से 1 गया तो माइनस आधा, मतलब x की पावर -1/2 ऊपर बचा तो उसको मैं नीचे लेकर आ गया। तो ऊपर चल रहा था x की पावर -1/2, वो नीचे आ गया तो x की पावर +1/2, जिसको मैं रूट लिख सकता हूं। तो इस प्रकार से रूट x का डायरेक्ट अवकलन का फॉर्मूला याद रखना 1/2 रूट x, और रूट x की जगह और कुछ भी आ गया तो गुणा में उसका अवकलन अपन एक बार और कर देंगे। काफी है इतने फॉर्मूले इस क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए, फिर और काम में आएंगे तो अपन देखते जाएंगे। क्लियर है? तो इधर देखो y बराबर sec tan रूट x, इसका अवकलन करना, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx, ये y इज इक्वल d/dx sec tan रूट x। तो y का तो x के सापेक्ष क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल, ये इसका अवकलन करना समझ नहीं आ रहा तो पावर फंक्शन एंगल देखो, पावर नहीं है फंक्शन क्या है, सेक थीटा है सर, सेक, और ये थीटा की जगह ये लिखा हुआ तो अपन जो फॉर्मूला है सेक x का, सेक x tan x, तो x की जगह ये है तो फॉर्मूले में भी x की जगह ये ही रखेंगे। तो सेक x का अवकलन क्या होता है सर, सेक x का होता है सेक x tan x, तो x की जगह लिखा हुआ है tan रूट x, तो इसको x की जगह ही लिखेंगे सेक x, और ये tan x तो ये हो जाएगा tan, और x की जगह लिखा हुआ है tan रूट x। क्लियर है? किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। सेक x है तो सेक x tan x हो गया, सेक ये है तो सेक ये tan ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फंक्शन का हो गया, अब फंक्शन के अंदर एंगल भी तो है ना, पावर फंक्शन एंगल, तो एंगल की जगह जो बैठा उसका अवकलन और करेंगे, मतलब d/dx किसका अवकलन करना है, tan रूट x का अवकलन और करना। तो इधर देखेंगे ये जिनका अवकलन हो गया उन पर तो फोकस करना नहीं, उनको तो ऐसा का ऐसा ही लिख दो रूट x, और ये हो जाएगा अपने पास में tan रूट x इंटू, अब हमें tan रूट x का अवकलन और करना है तो tan थीटा का क्या होता है सर, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो थीटा की जगह रूट x है तो वहां भी रूट x रख देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये tan थीटा का तो मैंने कर दिया सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा का और नहीं किया। यहां पर ये जो एंगल का अवकलन करना था, जब मैंने एंगल का अवकलन किया तो ये नया क्वेश्चन बन गया, तो नए क्वेश्चन में जो फलन बना वो खुद ही एक फलन बन गया, तो उसको भी पावर फंक्शन एंगल से करो। तो पावर नहीं है, फंक्शन tan x है तो tan x का सेक स्क्वायर x हो गया, लिख दिया मैंने। अब x जो एंगल है उसका, x की जगह रूट x है तो रूट x का अवकलन अपने को पता है क्या होगा, 1/2 रूट x कंप्लीट है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, इस फलन का अवकलन हो गया। पावर फंक्शन एंगल को याद रखना, ये कभी क्वेश्चन को गलत नहीं होने देगा। क्लियर है? ये फॉर्मूले वगैरह सभी काम में आएंगे। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 5 और है, इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास में दिया गया है sin ax + b बटे cos cx + d। इसका हमें अवकलन करना, तो आपको पता है कि अगर फलन परिमेय फलन हो, परिमेय फलन मतलब fx बटे gx, और नीचे वाला जो gx फलन वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो अगर ऐसा फलन है तो उसका अवकलन अपन u/v के फॉर्मूले से करते हैं। तो अपने पास में दो फॉर्मूले हैं, एक तो u × v का, जहां जो काम आएगा वहां वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जो भी फॉर्मूला काम आ रहा है वो फॉर्मूला क्या आ रहा है, u/v का। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ d/dx u/v का। तो u/v का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाला कॉमन ले लेंगे v, अवकलन कर देंगे d/dx u का, और भाग में हमेशा माइनस चिन्ह आता है, u × v में प्लस चिन्ह आता है। अब जो कॉमन लिया उसका अवकलन कर दो, जिसका अवकलन किया उसको कॉमन ले लो। d/dx किसका करेंगे, v, डिवाइड में जो चल रहा है उसका स्क्वायर कर दो, v²। तो ये फॉर्मूला है अपने पास में, तो इसका अवकलन भी अपन इसी प्रकार से करेंगे। तो यहां से देखो, इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx y इज इक्वल d/dx, और ये बैठा अपने पास में sin ax + b डिवाइड बाई cos cx +
डी। क्लियर है। अब इसका अवकलन करेंगे तो y का तो क्या हो जाएगा, अक्ष के सापेक्ष dy बटे dx इज इक्वल, इसका अवकलन करेंगे तो देखो सबसे पहले नीचे वाला कॉमन लेना, इस फॉर्मूले में मान रख दो बस। तो मैंने क्या किया, cos cx प्लस डी तो कॉमन ले लिया, d बाई डी एक्स करना है किसका, ऊपर वाले का, साइन ax प्लस बी का अवकलन करना है, बीच में माइनस का चिन्ह, अब की बार साइन ax प्लस बी को कॉमन ले लिया, अवकलन करना है d बाई डी एक्स किसका, cos cx प्लस डी का, cx प्लस डी का में क्या करना है, अवकलन करना है, और डिवाइड बाई क्या आएगा अपने पास में जो चल रहा है उसका स्क्वायर, मतलब cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर या cos स्क्वायर cx प्लस डी, एक ही बात है। साइन स्क्वायर थीटा करूं या साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है। इसी प्रकार से तो यहाँ देखो अब इसका अवकलन करना बाकी है बस। तो यहाँ कॉमन क्या है, cos cx प्लस डी तो कॉमन है, अवकलन करना साइन ax प्लस बी का, अभी किया था लास्ट में ऐसे क्वेश्चन हमने छोटे छोटे, अब बस वो छोटे छोटे क्वेश्चन मिक्स होते जाएंगे। तो साइन ax प्लस बी, साइन थीटा का क्या होता है सर, cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos ax प्लस बी। अब काम खत्म नहीं हुआ है, ये तो मैंने साइन थीटा का किया है, थीटा का अवकलन नहीं किया है, तो ax प्लस बी का अवकलन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। डायरेक्ट करेंगे अपन इसके गुणा में, यहाँ क्या है माइनस साइन ax प्लस बी तो कॉमन है, और cos cx प्लस डी, cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस से ये प्लस बन गया, तो ये हो जाएगा अपने पास में साइन और थीटा की जगह cx प्लस डी है। ये तो फंक्शन का किया मैंने cos थीटा, एंगल क्या है cx प्लस डी, तो cx प्लस डी का अवकलन डायरेक्ट कर दिया मैंने, cx का तो सिर, डी का 0, तो c को मैंने गुणा कर दिया। और डिवाइड के अंदर क्या चल रहा है अपने पास में, डिवाइड में चल रहा cos स्क्वायर cx प्लस डी, तो ये अपने पास में अवकलन हो गया साइन ax प्लस बी बटे cos cx प्लस डी का। उम्मीद करता हूं यहां तक का हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। भले आपको सूत्र याद तो अच्छी बात, नहीं याद फिर भी मैं हर एक क्वेश्चन के साथ में सूत्र लिखूंगा और तुरंत उसी समय आप सूत्रों को याद करते हुए चलना। और एक और मैं आपको सजेशन करता हूं कि इस चैप्टर को सीरियस लेकर चलना, मतलब हल्के में लेकर मत चलना। यहाँ पर सारे हर एक क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट हर एक चीज में डिटेल से लेकर चलूंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आधार बनता है 45 नंबर का। आगे के जो अपने पास कैलकुलस के जितने भी चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 चैप्टर है वो पूरे के पूरे इसी के ऊपर बेस्ड है। तो यदि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो सब कुछ चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। लेकिन यही दिक्कत हो गई ना तो फिर आगे दिक्कत ही चलेगी। तो इसके लिए ये सजेशन रहेगा कि चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करो। मैं यहाँ क्वेश्चन को डिटेल से करवा रहा हूँ जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। क्लियर है। तो अपन अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसी से जस्ट आगे के क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा। इससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए साथ में कहाँ आपको कमी नजर आई है। यहाँ पर आपकी विजिबिलिटी के अंदर, वॉइस के अंदर कहीं भी दिक्कत हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही कोई क्वेश्चन में समस्या रहती है तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए भी ये समस्याएं अपनी दूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अपन इसी प्रकार से एग्जाम तक बने रहेंगे। साथ ही जब अपना कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद में एग्जाम टाइम पर अपन प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।